Good morning, students. I welcome all of you on the YouTube channel of Government College Jhadal. And today in this lecture we will read the novel Pride and Prejudice. So जॉन ऑस्टिन के बारे में हम कल पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड इट्स ब्रीफ समरी, क्योंकि डिटेल समरी या फिर डिटेल में हम लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ पाएंगे. सो लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस नोवेल. सो द नोवेल इज set in the early 19th century and its setting is rural England. देहात का जो इंग्लैंड है उसकी कहानी है और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ये कहानी लिखी नहीं गई है. इसका कहानी का जो सेटिंग है वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत है. सो नोवेल पढ़ने से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेंगे तो हमें नोवेल थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी. अदरवाइज देन देयर विल appear a sudden character and I also will be confused. ठीक है. So these are the characters. So this is a story of a family that is Bennet household. So in this family there is Mrs. and Mr. Bennet. दो लोग ये हैं, husband wife, and these have 5 daughters. उसमें से सबसे बड़ी जो है जैन, उसके बाद में एलिजाबेथ, मेरी, किटी एंड सबसे छोटी जो है वो लीडिया है. ठीक है. देन देयर इज चार्ल्स बिंगले. ही इज ए यंग जेंटलमैन who returned to the manor of Netherfield Park. So Bingley purchased the Netherfield Park as estate near the Bennets. बेनेट के पड़ोसी गांव में ही, बेनेट जो फैमिली है जिसमें जहाँ रहती हैं उसके पड़ोसी गांव में ही उन्होंने क्या किया है, एक नीदरफील्ड नाम से ये जो घर है या फिर एक मैनर का मतलब होता है कोई पैसे वाले का घर जो होता है ना, उसके लिए मैनर का प्रयोग किया जाता है. तो उसको उसने खरीदा है या फिर रेंट पे लिया है. Then there is Mr. Darcy. So Mr. Darcy, and he is also Fitzwilliam Darcy. He is friend of Charles Bingley. He is a very wealthy gentleman and a master of Pemberley, and the nephew of Lady Catherine. He is very intelligent and honest person, and he has pride of wealth, and he doesn't talk to persons below him. ये एक घमंडी आदमी है. हालांकि ये इंटेलिजेंट और ईमानदार आदमी है, लेकिन वो अपने से नीचे के दर्जे के लोगों को से वो कम ही बात करता है. एंड इन द स्टोरी ही fall in love with Elizabeth, the second oldest sister of the Bennet family. Then there is Jane Bennet. So Jane Bennet है वो सबसे परिवार में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सिस्टर्स में से एक है. मतलब बड़ी सिस्टर वही है, the eldest of the most beautiful Bennet sister. और Bennet sisters में से सबसे सुंदर भी है ये. Jane is most reserved and gentler than Elizabeth. She is very easy to please, with which she is and Bingley interact contrast starkly with the mutual distaste and marks the enormous between Elizabeth and Darcy. उसके बाद में आता है एलिजाबेथ बेनेट. वो है जो एंड हमारा जो कहानी मूल जो कहानी है वो एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी की जो कहानी है उसके चारों तरफ घूमती है. हालांकि ये जो और भी जो प्लॉट्स हैं और जो कहानियां हैं, जो लव स्टोरीज़ हैं, ये सब कहानियां हैं, लेकिन मुख्य कहानी जो है वो
एलिजाबेथ बेनेट का है। तो जो प्रेजुडिस जो है वो एलिजाबेथ बेनेट के लिए काम में ली गई है। प्राइड है वो मिस्टर डार्सी के लिए है, ठीक है। सो सी इज़ द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट, द सेकंड डॉटर ऑफ Mr. Bennet. Elizabeth is the most intelligent and sensible of the 5 Bennet sisters. She is well-read and quick-witted, with tongue that occasionally prove too sharp for her own good. Her realization of Darcy's essential goodness eventually triumphs over her initial prejudice against him. मिस्टर जो डार्सी की हैं वो कुछ वजह से वो उसके बारे में प्रेजुडाइज्ड हो जाती है और मिस्टर डार्सी के जो मैरिज प्रपोजल है उसको नकार देती है। Then there is George Wickham. Wickham है, he is a very handsome, fortunate hunting military officer. He has good looks and charm attraction. And Elizabeth Bennet is also attracted towards him initially. So जॉर्ज विकहैम भी हमारी कहानी में आता है। उसके बाद में लीडिया बेनेट है। लीडिया बेनेट जो है वो सबसे छोटी सिस्टर है, द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर्स। शी इज़ गोसिपी, इमेच्योर एंड सेल्फ इन्वॉल्व्ड, ठीक है। She is not like Elizabeth and other sisters, okay. And in the end she fell in love with George Wickham and in love with him. And there is Mr. Collins, a pompous, generally idiotic clergyman who stand in to inherit Mr. Bennet's property. तो ये कुछ important character थे। बाकी जो हैं वो हम बाद में देख के कहानी के साथ साथ हम देखने की कोशिश कर लेंगे। उसके साथ हम देखते हैं कि मिस बिंगले भी है, जो बिंगले की क्या है, सिस्टर है, वो भी है। उसके साथ में लेडी कैथरीन है, मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर हैं, चार्लोट लुकास हैं, जॉर्जियाना डार्सी है, मैरी बेनेट है, कैथरीन बेनेट है। ये बाकी जो सिस्टर 2 हैं बच गई जो है, जिनका जिक्र नहीं हुआ था। तो ये कहानी जो है अपनी 3 सिस्टर के बारे में होगी। मैरी बेनेट एंड कैथरीन बेनेट हैं वो मतलब कि उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसमें नहीं होंगे। सो नाउ read the story. So the opening lines of this novel is, it is a truth universal acknowledged that a single man is in possession of a good fortune must be in want of a wife. तो यदि एग्जाम में किसी दिन पूछा जाए कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओपनिंग लाइंस क्या हैं, तो ये रहेंगे कि इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सल एक्नॉलेज्ड दैट ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ. नाउ let's read the story. That the news that Charles Bingley, a wealthy young gentleman named, has rented the manor of Netherfield Park, caused a great thrill and stir in the nearby village of Longbourn, especially in the Bennet household. उनके आने से मतलब कि जैसे चार्ल्स बिंगले ने वहाँ घर लिया तो या फिर घर खरीदा या फिर घर किराए पे लिया, किस में खरीदा था, मैनर ऑफ नीदरफील्ड खरीदा था। तो लॉन्गबर्न नाम का जो विलेज था जिसके निवासी हैं बेनेट हाउस होल्ड, वहाँ कुछ हलचल मच गई थी या फिर वहाँ कुछ उत्तेजना सी उत्पन्न हो गई थी, बिकॉज मिस्टर बिंगले वॉज वेरी हैंडसम पर्सन एंड मैनी ऑफ देयर विलेजर्स वांटेड टू गेट मैरिड विथ हिम। मतलब बहुत सारी लड़कियाँ या फिर बहुत सारे घर वाले ये चाहते थे कि उसके मतलब उनके लड़कियों की शादी किसके साथ, किसी एक लड़की की शादी किसके साथ हो जाए, मिस्टर बिंगले के साथ हो जाए। और यही चाहता था मिस्टर बेनेट, इन सिस्टर्स का पिताजी। सो ही अटेंडेड
he made a social visit to Mr. Bingley. Then the Bennets attend a ball. बाल यहाँ मतलब एक स्पेशल ओकेजन होता है. It is a special occasion that is normally attended by the person or member of high society in the 19th century and 20th century. Numerous ball. और बाल के भी कई तरीके थे, जिसमें कुछ थे जो थे नए यंग मैन और वुमेन को इंट्रोड्यूस करवाने में, आपस में इंट्रोड्यूस करवाने में भी बाल का काफ़ी, ये जो बाल होते थे उनके काफ़ी योगदान होता था. ये बाल एक तरह का कोई गेम होता था, उसी बहाने लोग इकट्ठा होते थे, म्यूज़िक में गाने सुनते थे, डांस करते थे और पार्टी वार्टी करते थे. सो the Bennet sisters and whole Bennet family attend a ball at which Mr. Bingley is Bingley is also present. They are impressed by outgoing personality and friendly disposition of Mr. Bingley. He is taken with Jane and spent much of evening dancing with her. वो जैन के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ और उसके साथ ही उसने मोस्ट ऑफ जो इवनिंग थी वो डांस करते हुए गुजारी थी. हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर डार्सी इज लेस प्लीज विद द इवनिंग एंड हॉटली ही इज landowning a aristocrat who is too proud to speak to any of the local, and when he asked, he refused to dance with Elizabeth, which make everyone view him a arrogant and obnoxious. मतलब मिस्टर बिंगले है वो काफ़ी फ्रेंडली था और उसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था और उसका व्यक्तित्व से सारे बेनेट फैमिली है वो प्रभावित हुई थी. और उसने अपनी अधिकांश जो शाम थी वो जैन के साथ, जो सबसे बड़ी सिस्टर है, उसके साथ गुजारी थी. और उसका जो दोस्त है मिस्टर डार्सी, ही इज़ लेस प्लीज्ड विद द इवनिंग. मतलब कि शाम से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ जो लोग थे, जो अटेंडेंट थे, वो काफ़ी लोकल लोग थे और वो लोकल लोगों से बात करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है. और वो थोड़ा सा, क्योंकि वो अमीर आदमी भी है. सो जब जैन के बारे में पूछा गया कि क्या वो उसके साथ डांस करेगा, तो उसने मना कर दिया और इसी के साथ ही उसके बारे में एक प्रेजुडाइज बन गई कि ये वो बहुत घमंडी आदमी है और वो लोगों को, उसका व्यवहार है वो दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं आया. And then the ball function is over, and in the following weeks, however, Mr. Darcy find himself increasingly attracted to Elizabeth's charm and intelligence. और धीरे धीरे कुछ सप्ताह बाद, कुछ वक्त बाद में डार्सी ने भी अपने आप को महसूस किया कि वो एलिजाबेथ का जो चार्म है, उसकी खूबसूरती है और उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है. बिंगले एंड द ओल्डेस्ट बेनेट डॉटर्स जैन सोन फॉर मैन. Bingley and the oldest Bennet's daughter Jane is also form a great attachment with each other and serious relationship between two. She also pay and then one day मतलब एलिजाबेथ के साथ और मिस्टर बिंगले के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और डार्सी है वो भी उसकी तरफ फिदा था. एंड वन डे बेनेट्स प्लान टू पे ए विजिट टू मिस्टर बिंगले's mansion. On her journey to the house, she is caught in downpour and Cassie is ill, forcing her to stay at Netherfield for several days. कुछ दिनों के बाद वो जैन जो थी वो मिस्टर बिंगले के घर पे जाने पर जा रही थी और रास्ते में काफ़ी बरसात हो गई और वो बीमार भी हो गई और इसी वजह से उसको काफ़ी दिनों तक वहाँ रहना पड़ा था. When Jane is caught in the rain while traveling, she fell and must stay at Netherfield. उसको काफ़ी दिनों तक नीदरफील्ड में भी रहना पड़ा था. और उसी के साथ एलिजाबेथ जो है उसकी छोटी सिस्टर है वो भी नीदरफील्ड जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जैन बीमार थी और जैन को आवश्यकता था कि कोई उसकी मतलब देखभाल कर सके. तो जैन भी क्या करती है,
आई मीन एलिजाबेथ भी वहाँ चली जाती है और वहाँ वो मिलती है किससे, मिसेस डार्सी से, मिस्टर डार्सी से। और मिस्टर डार्सी है वो उसकी तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन उसके सिस्टर्स के द्वारा इसका अपोज किया जाता है, क्योंकि उसकी सिस्टर है वो भी क्या है, डार्सी की तरफ क्या है, अट्रैक्टेड है। चलो बाकी बाद में पढ़ेंगे।